से ऑनरेबल हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे, जम्मू टू अखनूर 4 लेन और उसके आगे नेशनल हाईवे का काम जो है बड़ी तेजी से चल रहा है। अभी परसों ही गडकरी साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में 734 करोड़ रुपया बिम्बर अपने बीजी टनल के लिए और इसको और काम के तेजी के लिए 734 करोड़ रुपया रिलीज किया है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे राजौरी से लेकर सुरनकोट तक वाया विफल्याज थन्ना मंडी 130 करोड़ रुपए का डबल लेन का सड़क का काम जो है वो चल रहा है। अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक काम चल रहा है और बड़ी जेन्युइन और पिछले कई 20 वर्षों से उन इलाके के लोगों की एक डिमांड थी। उस डिमांड को भारतीय जनता पार्टी और हमारे केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी जो है उन्होंने पूरा किया। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो मंजाकोट के ये जो एरिया है, यहाँ से डायरेक्ट शाहदरा शरीफ हमारे लोग जा सकें, उसके लिए गुलती से शाहदरा शरीफ 40 करोड़ रुपए की एक सिंगल रोड जो है, 40 करोड़ रुपए की रोड जो है वो भी एक रोड बन रही है। अगर हम बात करें यहाँ से वर्कशॉप से लेकर गंभीर ब्राह्मण तक एक पैरेलल रोड जो है, जो रोड मेन रोड के सामने पैरेलल रोड जो है 8 गांव को टच करते हुए गंभीर ब्राह्मण तक जो है वो रोड जो है एक बन रही है। मुरादपुर के अंदर अगर हम बात करें तो 9 करोड़ की 2 सर्कुलर रोड जो है इस समय मुरादपुर के अंदर बन रही है। मेरा इतना कहना है कि जितनी डेवलपमेंट, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी गवर्नमेंट के दौर के अंदर राजौरी और पुंछ के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ है। जब किसी इलाके के अंदर, किसी गांव के अंदर रोड कनेक्टिविटी होती है तो उसमें पक्के घर बनने शुरू हो जाते हैं, उसमें हर सुविधा जो है वो उनको जो मिलनी शुरू हो जाती है। और उस गांव के अंदर जमीन अगर 5 लाख रुपए कनाल है तो उसका रेट सीधा 50 लाख रुपए कनाल हो जाता है। बड़ी ही बेनिफिट जो होते हैं रोड के बाद होते हैं। इसलिए माननीय हमारे नितिन गडकरी जी ने जम्मू कश्मीर और राजौरी पुंछ को प्रायोरिटी पर रखकर एक वार फुटिंग के तौर पर रोड कनेक्टिविटी का काम जो है वो चल रहा है। हमारी वो सारी रोड्स जो 20 साल पहले स्टेट प्लान में थी, नबार्ड में थी, पीएमजीएसवाई में थी, या 30 साल पुरानी भी लैंग्वेजिंग में लाकर उन रोड्स का काम भी जो है वो यहाँ पर हुआ है। मैं राजौरी और पुंछ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो भेदभाव राजौरी पुंछ के साथ पिछली सरकारों ने किया, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी जो हैं, उनका भी पूरा का पूरा फोकस डेवलपमेंट की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की तरफ है और उसमें राजौरी और पुंछ की तरफ भी उनका पूरा ध्यान है। जहां तक आपने म्युनिसिपैलिटी की जो बात की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो म्युनिसिपल काउंसिल है बड़ा अच्छा काम कर रही है। इनके दौर के अंदर अगर आज हम सफाई की बात करें, अच्छी सफाई हमें देखने को मिल रही है। जहां तक आपने सवाल आउटसोर्स का पूछा था, अगर हम एक 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 प्रैक्टिकल, क्योंकि जम्मू के अंदर और कहीं म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर आउटसोर्स जो है कहीं ना कहीं किया हुआ है, वही एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो है काम शुरू किया है। जब भी कोई काम शुरू होता है, नया काम शुरू होता है, उसमें डिफिकल्टीज आती है, उसको टाइम लगता है। मेरा ये कहना है कि ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं कामयाब होगा और आउटसोर्स का सिस्टम भी कामयाब होगा। कुल मिलाकर में यहाँ के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारे जितने भी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, सब मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरे जो सफाई कर्मचारी भाई जो हैं बड़ी मेहनत के अंदर काम कर रहे हैं। हमने देखा भी है कि कोरोना काल के अंदर भी हमारे सफाई कर्मचारियों ने कुछ अच्छे ढंग से जो है वो काम किया है। 2 करोड़ से ज्यादा काम इस साल जो है म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर लेन ड्रेन्स के और उसके अलावा जो काम है, पार्क्स कुछ जो है उनको उन्होंने अपने हाथ में लिया है, वो काम यहाँ पर हो रहे हैं। अगर म्युनिसिपल काउंसिल की आपने बात पूछी है तो म्युनिसिपल काउंसिल के कारण यहाँ पर सर्कल रोड्स भी यहाँ पर बन रही हैं, यहाँ पर और बड़े प्रोजेक्ट और बड़े काम यहाँ पर हो रहे हैं। इसलिए मैं उनकी, हमारे जो प्रेसिडेंट है आरिफ जी और वाइस प्रेसिडेंट भारत जी और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि, और मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी कमी पेशी है, जहां उनको लगता है कि भाई जिस वार्ड, जो बड़े वार्ड है हमारे हमारे जैसे हम कह सकते हैं कि वार्ड नंबर जो हमारा 5 बहुत बड़ा है, वार्ड नंबर हमारा जो कप्पा खाव वाला वार्ड नंबर है, जो इसमें प्रेसिडेंट खुद है, वो बहुत बड़ा है। हमारा फलियाना वाला वार्ड बहुत बड़ा है। हमारा टंडवाल वाला जो वार्ड है, कुल मिलाकर 6-7 वार्ड ऐसे हैं जो पहाड़ों के भी ऊपर हैं। इसलिए मैं
उनसे जरूर कहना चाहूंगा, और मैं मेरी मीटिंग भी बड़ी जल्दी मैं उनसे करने वाला हूं, उसके लिए स्पेशल कोई पैकेज लाएं, उसके लोग जिसमें जिसमें हमारी जरूरत उनको पड़ती है कि एलजी साहब से मिलने की जरूरत है, या कमिश्नर सेक्रेटरी यूएलबी जो है उनसे मिलने की जरूरत है, जहां उनको हमारी मदद की जरूरत है हम उनको मदद करेंगे, लेकिन राजौरी के अंदर एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है, जिससे कि अनडेवलप्ड जो हमारे वार्ड है उनमें जो है वो काम हो सके। विभो जी, सलानी ब्रिज के पास जो है जॉगिंग पार्क का है काम, राजौरी से जरूर कहना चाहूंगा कि वो जो एक रुका हुआ काम है वो डीसी ऑफिस के साथ जो जगह फाइनल हुई है उसमें शुरू की है। विभो जी, राजौरी शहर की बात की जाए तो पार्किंग की समस्या जो है काफी अरसा से है, जिसकी वजह से काफी जाम लगती है, क्या उस पर कुछ करना है? देखिए, जहाँ तक पार्किंग की बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि पार्किंग की बहुत समस्या है। एक तो हम ये भाई हमने ये एक फैसला कर लिया, वो कितना ठीक है कितना गलत है हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे कि भाई शाम 6 से 8 बजे के बीच इस एरिया के अंदर जो है वो गाड़ी जो है वो नहीं जाएगी, और वो गाड़ी लगे कहाँ कहाँ जाए, कहाँ पैदल जाए, कहाँ से आए कहाँ से जाए। और वैसे भी ओल्ड टाउन के अंदर जो है वो पार्किंग की जरूरत है। हमारी जो जितनी भी हमारी दरहाली से लेकर बेला कॉलोनी में इधर पार्किंग की जरूरत है, हमारे जवाहर नगर के अंदर पार्किंग की जरूरत है। पार्किंग 3-4 पार्किंग होनी ही चाहिए थी, और उसमें हमने प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल जो है उनसे बात भी की। एक पार्किंग का प्रपोजल इन्होंने बनाया है, जो हमारी यहाँ से सर्कुलर रोड जो है अब्दुल्ला ब्रिज से शुरू हो रही है, उस वहाँ पर इन्होंने एक पार्किंग का 3 मंजिल पार्किंग का प्रपोजल बनाया। अब उसमें इनको कब शुरू करते हैं क्या करते हैं, तो हमने ये भी कहा था कि भाई शहर के अंदर भी हमारा जो ओल्ड सब स्टेशन है पीडीडी का, वहां पर पार्किंग बनाई जाए। वैसे ही हमारे यहाँ पर जो हमारा नीचे जो ब्रिज है, जिसे तारिक ब्रिज के पास जो है वहां पर जगह है हमारे पास, वहां पार्किंग बनाई जाए। मैं आपके माध्यम से प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटी जो है कौंसिल जो है मैं उनसे मिलूंगा भी कि इसमें वो प्रपोजल बनाए और पार्किंग के लिए। लेकिन जब जब हमारी 2 सर्कल रोड्स पूरी हो जाएंगी, उसमें काफी हद तक कंजेशन भी कम होगी और पार्किंग के जो मसले भी हल होंगे। और लेकिन बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पार्किंग जो खड़ी उनसे मिलने की जरूरत है, जहाँ उनको हमारी मदद की जरूरत है हम उनको मदद करेंगे, लेकिन राजौरी के अंदर एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है, जिससे कि अनडेवलप्ड जो हमारे वार्ड है उनमें जो है वो काम हो सके। विभो जी, सलानी ब्रिज के पास जो है जॉगिंग पार्क का है काम शुरू हुआ था, वो काम भी बंद पड़ा हुआ है, तो उस पर क्या? देखिए, ये बात ठीक है कि जो आपने जॉगिंग पाथ की जो बात की है, होता क्या है कि जब कोई मैं एमएलसी बना तो मेरे अंदर एक शौक था कि मैं काम करूं, उन इलाकों में काम करूं जिन इलाकों में काम नहीं हुआ। और राजौरी को टाउन को तो पिछले 40 वर्षों से इग्नोर किया गया था, कोई काम यहाँ पर नहीं किए गए थे। इसलिए मैं एक प्रयास कर रहा था कि यहाँ काम किए जाए। कुछ कामों में तो मुझे कामयाबी मिली, वो आपके सामने ही है। चाहे दोनों सर्कुलर रोड्स की हम बात करें, चाहे कम्युनिटी हॉल यहाँ पर टाउन हॉल जो यहाँ पर बना उसकी बात करें, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जो हमारा हेरिटेज स्कूल है उसकी बिल्डिंग के जो है रिपेयर लाने, चाहे हम उसकी बात करें, चाहे हम वेदांता ब्रिज की बात करें, चाहे हम जो हमारा सलानी का ब्रिज है हम उसकी बात करें। लेकिन उसमें जो आपने बताया जॉगिंग ट्रैक वाला जो बात बोली है, ये ठीक है कि उसमें कहीं ना कहीं मेरा फेलियर सर अगर हम मैं उसमें मैं पैसे नहीं ला सका। वो 1 करोड़ 20 लाख का कोई हमारा बोर्ड वहां पर जो है वो लगा हुआ है, लेकिन उसमें रिलीज जो है वो 8 लाख के करीब हुआ। वो डिपार्टमेंट को क्लियर बता सकता है। उसके बाद ये मैं किसी प्रोजेक्ट में नहीं दिलवा सका। मैं आपको बात बताऊं, मैं अभी कमिश्नर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी कश्मीर में उनसे मिलने गया हुआ था, शैलेंद्र कुमार जी से। मैंने उनसे प्रोजेक्ट बनाया। ये 1 करोड़, आप पीडब्ल्यूडी के एक्शन से पूछ सकते हैं, 1 करोड़ 57 लाख का नए सिरे से मैंने प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन जब मैं इस बार गया तो उन्होंने कहा विभोज जी बात यह है कि डबल लेन हो रहा है, सारी सड़कें चौड़ी हो रही हैं। अगर मैं आप मुझसे ये 1.25 करोड़ का खर्च करवा भी दे, अभी जब डबल लेन होगा आपका सर, तो ये चीज आपकी टूट जाएगी, नए सिरे से बनेगी। तो उन्होंने कहा कि इसमें आप अभी रुक जाओ, इसलिए वो नहीं बन सकती। गुप्ता साहब अगर मिनी सेक्रेटरेट की बात करें तो मिनी सेक्रेटरेट का काम जो है वो अभी नहीं पाया, तकमील तक पहुंचा। राजौरी में लोगों को मिनी सेक्रेटरेट की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना करना। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि मिनी सेक्रेटरेट जहाँ पर बन रहा था, उस वो नौशहरा के लेजिस्लेटर, हमारे दरहाल के लेजिस्लेटर, हमारे कालाकोट के जो लेजिस्लेटर हैं, और काफी लोगों ने उस समय कहा था कि ये साइड की तरफ मिनी सेक्रेटरेट पड़ता है और इसके अंदर बड़ी एक कंजेशन भी है। जो लोग नौशहरा सुंदरबनी या दरहाल से आएंगे उनको पहले मंडी आना है, और यहाँ से होकर बुदल से आएंगे तो मंडी आना है, यहाँ से फिर एक ऑटो पकड़ना है और वहां जाना है। उसको लेकर उस समय हमारी जो गवर्नमेंट थी, हमारी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी, उनको सब लोग मिले थे। और उस समय उन्होंने यहाँ पर एक कमेटी भेजी थी और कमेटी ने एक जगह फिक्स की थी
हमारा जो डीसी ऑफिस है उसके इधर ही जो एक टूटा फूटा हमारा